में पधारे हुए अतिथिगण, माताएं, बहनें और मेरे नौजवान मित्रों, कृष्ण भगवान के बारे में कुछ गलत बातें हमारे समाज में उठ चुकी है। सुनो भाइयों, जवानों, थोड़ा तुम सुनो। कृष्ण के बारे में किस प्रकार की गंदी गंदी बातें हमारे समाज में चली है, उसके बारे में दो चार बातें बताऊंगा मैं। एक तो सबसे पहले यह कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब बालक थे तो महिलाओं के कपड़े लेकर भाग जाते थे, ऐसा बोलते हैं ना कई बार। ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्ण मटकी फोड़ दिया करते थे, ये भी गलत है। श्री कृष्ण भगवान का मैंने जीवन पढ़ा है, महाभारत मैंने 4 बार पढ़ी है। ऐसी कई बातें कृष्ण के बारे में नहीं आती है। कृष्ण भगवान उस घर में पैदा हुए जहां पर नंद बाबा के यहाँ 10-10 हजार गायों के 10,000 बाड़े हुआ करते थे, उसको नंद कहते हैं। जिस घर के अंदर इतना घी, दूध, दही, मक्खन होता है, उस घर का बालक मक्खन की चोरी करेगा, ये आप कभी सोच सकते हैं? हमारे कृष्ण जैसे महान योगी को, महान योद्धा को कृष्ण चोर बता दिया। कभी संभव हो सकता है कि हमारे कृष्ण जिसके घर में 10 लाख गायें हो और वो मक्खन चुराएगा? श्री कृष्ण के बारे में दूसरी बात ये कहते हैं कि वो गोपियां जाती थी, उनके कपड़े चुराते थे। अब मैं गहराई से मैंने महाभारत पढ़ी है। एक सेकंड शांति, थोड़ा सुनो, बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 6 साल के कृष्ण को माता पिता ने पढ़ने के लिए उज्जैन भेज दिया, संदीपनी ऋषि आश्रम के अंदर। 6 साल का कृष्ण 20 साल तक वहां रहा संदीपनी ऋषि आश्रम के अंदर, और 25-26 साल की उम्र हुई, वापस लौटे तो श्री कृष्ण की शादी रुक्मणी से हो गई। अब इन पूछो बेवकूफों को, जब 6 साल की उम्र के अंदर वो चला गया संदीपनी ऋषि आश्रम के अंदर, तो उन्होंने कौन सी गोपियों के कपड़े उठाए, किस गोपियों को छेड़ा? ये ऐसे अनर्गल प्रलाप हमारे धर्म के महापुरुषों पर लगा दिया जाता है। अभी मैं टीवी में बहस सुन रहा था, कुछ मुसलमान कह रहे थे, साहब ये केंद्र सरकार हमारी शादियों पर प्रतिबंध लगाना चाह रही है, 4-4, 5-5 शादी क्यों कर सकते हैं? बैठिए बैठिए बैठिए, 2 मिनट बैठिए। आपको पता है वो टीवी डिबेट के अंदर एक मुसलमान ने क्या आरोप लगाया? अरे हिंदुओं के भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थी, हम तो 4-4 शादी करते हैं। ये सत्य नहीं है। श्री कृष्ण भगवान के एक ही पत्नी थी, उसका नाम है रुक्मणी, एक ही पत्नी थी। हमारे भगवानों के बारे में गलत बोल करके हमने अपने ही धर्म को नीचा दिखाया है, अपने ही संस्कृति को नीचा दिखाया। कहीं कहीं वो गाना गाते हैं, कृष्ण को बोलते हैं कि वो चूड़ियां बेचने गया था। अरे भले आदमियों, कोई कहते हैं कि थारो बाप चूड़ी बेचे तो कैसा बुरा लगे? हमारा भगवान को चूड़ी बेचने गया रे, चूड़ी, ऐसा कभी हो सकता है कि एक राजा का पुत्र चूड़ी बेचेगा? ऐसी गंदी गंदी बातें हमारे समाज में श्री कृष्ण के बारे में बताई गई है, जबकि श्री कृष्ण परम योगी थे। परम योगी किसको कहते हैं? श्री कृष्ण की जब शादी हुई थी, रुक्मणी जी और श्री कृष्ण का प्रथम दिन मिलन हुआ था, तो श्री कृष्ण ने कहा अपनी पत्नी रुक्मणी को, तुमको क्या चाहिए? रुक्मणी ने कहा कि भगवान मुझे आप जैसा लड़का चाहिए, बेटा चाहिए। श्री कृष्ण तुरंत कमरे से बाहर निकले और कहा, रुक्मणी 25 साल के ब्रह्मचर्य के बाद मेरा जैसा लड़का नहीं होगा, हमें 12 साल और तपस्या करनी पड़ेगी। उसी रात को वो हिमालय में 12 साल तपस्या करने चले गए थे। 25 और 12 कितने होते हैं? 25 और 12 कितने होते हैं? 37 साल की उम्र के अंदर उनका प्रथम बेटा पैदा हुआ, प्रद्युम्न। और हमको कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ऐसा था, छलिया था, लड़कियों को छेड़ता। उन गधों को पता नहीं, वो अपनी पत्नी को छोड़कर 12 साल के लिए हिमालय में चले गए। 37 साल की उम्र में वो वापस लौटे, तब कहीं जाकर प्रथम संतान पैदा हुई, वो श्री कृष्ण जैसा था, प्रद्युम्न।
हमारे कृष्ण के बारे में जब ऐसी बातें उठती है तो मन को बड़ी तकलीफ होती है। मैं टीवी में देख रहा था, एक 2 टके का आदमी मुंह से कटी हुई दाढ़ी बढ़ा हुआ, वो कह रहा है तुम्हारा कृष्ण तो 16,000 औरतों से खेलता था, 16,108। सत्य ये नहीं है। जरासंध और कंस ने अपने कैद खानों के अंदर बहुत सारी औरतों को बंदी बनाया था। श्री कृष्ण ने उनकी हत्या करके उनको मारकर उन सबको मुक्त करवाया था। जो 16,108 महिलाएं थी उनको मुक्त करवाया। उन बेवकूफों ने मुक्त कराई औरतों को श्री कृष्ण के साथ नाम जोड़ दिया। तो हमारे कृष्ण भगवान ऐसे नहीं थे ना। हमको हमारे कथा के अंदर बोलते रहते हैं राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अब बताइए, श्री कृष्ण को एक पत्नी थी रुक्मणी, ये राधा कौन सी आ गई? राधा कहां से आ गई? नहीं, कोई राधा कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, कोई राधा कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी। राधा एक तो महाभारत में आती है कर्ण की मां, जिसके पीछे कर्ण को राधे बोलते थे, और दूसरी राधा कंस का भाई सायण था, उसकी पत्नी जो कृष्ण की मामी लगती थी। इस 2 राधा के अलावा तीसरी कोई राधा हमारे धर्म में समाज में नहीं है। ये जो कृष्ण की राधा दिखाते हैं ये हरामी बेईमानों की कल्पना है, अपनी दिमाग की उपज है कि कृष्ण लड़कियों से खेलते थे, कृष्ण कोई राधा नाम की औरत से खेलते थे। अबे बेवकूफों, वो कंस का छोटा भाई था सायण, उसकी पत्नी थी राधा, जो कृष्ण से कम 18 से 20 साल बड़ी थी। अरे बेवकूफों, मामी और नानदे को प्रेम को तुमने कहां नीचे गिरा दिया हरामियों। ये कथा वाले भी बड़े हरामी होते हैं, झूठे झूठे बोलते रहते हैं। ना इन्होंने कभी महाभारत पढ़ी है ना कुछ और पढ़े हैं, ऐसे गपोड़बाजी करते रहते हैं। तो आज के दिन कम से कम श्री कृष्ण भगवान को हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण योगी थे। भगवान राम को भी योगी नहीं कहते, श्री कृष्ण को पूर्ण योगी कहते हैं। पूर्ण योगी का मतलब अपने समय का श्रेष्ठ ब्रह्मचारी होता है, उसको पूर्ण योगी कहते हैं। तो आज हम श्री कृष्ण के इस जन्मदिन के ऊपर श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर के और अपने जीवन को श्री कृष्ण के अनुसार जिए। श्री कृष्ण ने कभी अपमान सहन नहीं किया था। जिसने भी अपमान किया था श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उसका मर्डर किया, उसकी हत्या की थी। श्री कृष्ण कोई तमाशा नहीं थे। श्री कृष्ण ने देखा द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ। आपको पता है एक औरत का अन्याय हुआ था द्रौपदी का, कम से कम 18 लाख लोग मारे गए एक औरत की इज्जत के पीछे। ऐसे थे हमारे योगी राज श्री कृष्ण। ना तो वो चूड़ियां बेचते थे, ना वो माखन चुराते थे। अच्छा, वो कृष्ण भगवान गाय चराने जाते थे। अबे बेवकूफों, एक राजा का लड़का 6 साल को पढ़ने के लिए चला गया, 5 साल को गाय कैसे चराएगा? सारी झूठी बातें, सब झूठी बातें बोल करके हमारे कृष्ण भगवान को छलिया बना दिया, नटिया बना दिया, नचैया बना दिया, छोरियां छेड़ने वाला बना दिया। नहीं, श्री कृष्ण हमारे समाज के पूर्ण योगी थे, पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण ब्रह्मचारी थे। विशेषकर युवा लोग ध्यान रखना, कृष्ण कभी भी छलिया नहीं थे, कृष्ण कभी भी नचैया नहीं थे, कृष्ण योगी थे, कृष्ण लड़ाकू थे। और कृष्ण हमारे देश के, हमारे संस्कृति के पूर्ण योगी थे। आज मैं आपके सामने कुछ नई बातें रखी है। कुछ व्यक्तिगत बातचीत के अंदर आपको लगता है कि मेरी समझ में नहीं आया तो हमारे से अवश्य पूछ सकते हैं। आप सबने थोड़ा सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।